एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई राजू और रामू रहते थे। उनके दादाजी ने अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाया था और इस धन को उन्होंने कई गुप्त स्थान में छिपा कर रखा है। दादाजी के मृत्यु के बाद यह रहस्यमय धन गांव वालों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया था। राजू और रामू दोनों के दिलों में इस धन की खोज की तीव्र इच्छा थी, लेकिन स्वभाव से दोनों बहुत अलग थे। राजू मेहनती और धैर्यवान था, जबकि रामू को सब कुछ आसानी से और जल्दी से चाहिए होता था। एक दिन रामू ने राजू से कहा, भाई, हमें दादाजी के छुपाए हुए धन को ढूंढना चाहिए। वह हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना देगा। राजू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था। हमें वह धन ढूंढने के लिए गांव के पुराने लोगों और दादाजी के मित्रों से मिलना चाहिए। उन दोनों ने अपनी खोज शुरू की। रामू ने कुछ ही दिनों में खोज त्याग दी। उसे वह धन जल्दी चाहिए था। वहीं राजू ने गांव के बुजुर्गों से बात की, अपने दादाजी के पुराने दोस्तों की शरण ली और पुरानी किताबों और नक्शों की गहन जांच की। अंत में उसे एक सुराग मिला। एक पुरानी किताब में कविता थी जिसमें धन छिपाने का संकेत मिला। कविता कुछ इस प्रकार थी, जहाँ पूर्व में सूरज नमस्कार करता और पीपल की छाया नीचे समाधि पर पड़ता, वहाँ खोदो और देखो तुम क्या पाते हो। दादाजी के दौलत तुम्हारे इंतजार में सोती हो। राजू ने तत्पर होकर पूर्व की दिशा में स्थित पीपल के पेड़ को खोजा, जिसकी छाया समाधि पर पड़ती थी। उसने उस स्थान की खुदाई शुरू की और एक बड़ा संदूक पाया, जिसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और एक कीमती पत्थर भरे हुए थे। उसने इसे राजू के साथ बांट लिया, जो उसकी इस सफलता पर हैरान था। राजू की मेहनत, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने उसे वह धन दिलाया, जबकि रामू को उसकी आलस्य और अधीरता ने निराश किया। तो दोस्तों, यह कहानी में से हमने सीखने को मिलता है कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आलस को त्यागना होगा और निरंतर प्रयास जारी रखना होगा। एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन से भरपूर प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।